हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। आज हम 30 जून 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। उससे पहले कल की क्लास का एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, जो कि कल की क्लास में क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। क्वेश्चन था, पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना किसने शुरू की है? तो ये सोलर परियोजना शुरू की गई है टाटा पावर के द्वारा। पक्षियों की अपनी लाल सूची रखने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो केरल ऐसा राज्य बनेगा जो पक्षियों की अपनी खुद की रेड लिस्ट रखेगा। जो पक्षी विलुप्त होने वाले होते हैं, जिनकी संख्या कम हो जाती है या हो रही होती है, उनको रेड लिस्ट में रखा जाता है। तो ऐसी सूची रखने वाला भारत का पहला राज्य केरल बनेगा। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की विजेता कौन बनी है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की विजेता बनी है खुशी पटेल। सरकार ने जीएसटी मुआवजा उपकर लगाने का समय कब तक का बढ़ा दिया है? तो जीएसटी मुआवजा उपकर लगाने की जो डेट बढ़ाई गई है वो 31 मार्च 2026। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीडीटी के जो नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं ये नितिन गुप्ता हैं। साओ जाओ महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये साओ जाओ महोत्सव जो है उत्सव, ये भारत के गोवा राज्य में मनाया जाता है। तो ये थे कल की क्लास के क्वेश्चन, जिनका हमने रिवीजन कर लिया है। अगर इस डिटेल क्लास चाहिए आपको इन क्वेश्चंस की, तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो का लिंक, जाके देख सकते हैं कल की क्लास। अब हम आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा ये जो टी हब था किस राज्य में स्टार्टअप इनक्यूबेटर है? तो ये जो टी हब है ये तेलंगाना राज्य में स्टार्टअप इनक्यूबेटर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। टी हब यानी कि टेक्नोलॉजी हब, ये 2015 में शुरू किया गया था। टी हब में तेलंगाना सरकार और 3 प्रमुख शैक्षणिक संस्थान हैं, IITH यानी कि IIT हैदराबाद और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज़, इनके बीच एक सार्वजनिक निजी साझेदारी है। टी हब कंपनियों के कार्यालय और बैठकों के लिए किराए पर जगह देता है। टी हब दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस है जो हैदराबाद में बना है। इसकी कॉस्ट है 400 करोड़ रुपीज़। तेलंगाना भारत में चौथा सबसे बड़ा राज्य है इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वाला। पॉपुलेशन वाइज तेलंगाना 12वां स्थान है तेलंगाना का, पर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने में चौथा स्थान है। नेक्स्ट, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने यानी कि DCGI ने हाल ही में कितने साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन यानी कि कोवैक्स को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 to 12 ईयर। 7 से 12 साल के बच्चों के लिए DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट के कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्स को मंजूरी दी है। जो ये मंजूरी मिली है कोवैक्स को, ये 7 से 12 साल के बच्चों के लिए मिली है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बैंक ने कितने राज्यों की सड़क सुरक्षा हेतु भारत राज्य सहायता कार्यक्रम के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो वर्ल्ड बैंक ने जो मंजूरी दी है लोन के लिए वो 250 मिलियन की दी है। तो कितने राज्यों की सड़क सुरक्षा के लिए दी है? तो इसके ऑप्शंस हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 स्टेट यानी कि 7 राज्यों के लिए सड़क सुरक्षा हेतु वर्ल्ड बैंक ने 250 मिलियन का लोन दिया है। तो इसमें अगर आपका क्वेश्चन आता है कि सड़क सुरक्षा हेतु वर्ल्ड बैंक ने कितने मिलियन डॉलर का लोन दिया है, तो 250 मिलियन डॉलर का दिया है। कितने राज्यों की सड़क सुरक्षा के लिए दिया है? तो 7 राज्यों के लिए दिया है। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि भारत की 7 राज्यों के लिए सड़क सुरक्षा है तो 250 मिलियन का लोन किस संस्था ने दिया है? तो ये वर्ल्ड बैंक ने दिया है। तो इसमें से आपके 3-4 क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योग विकसित करने हेतु जलकुंभी का उपयोग करके एक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित किया है? तो जलकुंभी एक पौधा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। ये एक विषाक्त जलीय खरपतवार होता है। इसमें बैंगनी कलर के छोटे छोटे फूल भी खिलते हैं जो कि बहुत सुंदर भी दिखते हैं। कुछ जैविक कृषि पद्धतियों में इस पौधे का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। ये सूर्य के प्रकाश को कम करने के साथ ही पानी में ऑक्सीजन के स्तर को भी कम करता है। नेक्स्ट, झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य है जो यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो ये है राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान में यूरेनियम के भंडार मिले हैं। वहाँ पर सीकर जिले के खंडेला में 1086.46 हेक्टेयर क्षेत्र में 12 मिलियन टन यूरेनियम और इससे जुड़े अन्य मिनरल्स के भंडार के
खनन की तैयारी की गई है। इससे वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट के भी चांसेस बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजाना लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईरान। ईरान ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजाना लॉन्च किया है। इससे पहले दक्षिण कोरिया ने अपना जो रॉकेट नूरी था उसका प्रक्षेपण किया था सफलतापूर्वक, और चाइना ने तीसरा स्वदेशी रॉकेट लॉन्च किया था फुजान। ये जुलजाना जो है 25.5 मीटर लंबा ईरानी सैटेलाइट व्हीकल है। इस रॉकेट का नाम इमाम हुसैन के घोड़े के नाम पर रखा गया है, जो पैगंबर मोहम्मद के पोते थे। ये पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और स्वदेशी रूप से निर्मित हाइब्रिड ईंधन उपग्रह प्रक्षेपण यान है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगनम्मा अम्मा ओडी योजना के तहत 6,695 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो ये योजना आंध्र प्रदेश सरकार की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। इस योजना के तहत राज्य सरकार अपने बच्चों को स्कूल भेजने वाले माता पिता को चेक के थ्रू 15,000 रुपए देगी। इस योजना के लिए आंध्र प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, इसीलिए ये योजना वहाँ पर लोकप्रिय भी है। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है लिसा स्टॉलेकर। लिसा स्टॉलेकर बनी है पहली महिला अध्यक्ष। लिसा स्टॉलेकर एक ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की पूर्व महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ये भारतीय मूल की हैं। ये एक समय में ऑस्ट्रेलिया के लिए 2000 के दशक में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच और टेस्ट क्रिकेट मैच भी खेला करती थी। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने तीर्थयात्रियों की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काशी यात्रा योजना शुरू की है? तो ये जो तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काशी यात्रा योजना शुरू की गई है, ये कर्नाटक राज्य में शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। इस योजना के तहत यूपी के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने के जो इच्छुक लोग हैं उनको 5,000 रुपए की नगद सहायता दी जाएगी। 30,000 तीर्थयात्रियों में से प्रत्येक को 5,000 रुपए की नगद सहायता दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कर्नाटक का मूल निवासी होना चाहिए और उनकी वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, इन सब चीज़ों के डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे, और एज इनकी 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इनका जो है आयु प्रमाण पत्र भी लगेगा, और यात्रा से लौटने के बाद पूजा रसीद या दर्शन टिकट जैसे प्रमाण भी देने होंगे, और जीवन में एक बार ही ये इस योजना का कोई भी व्यक्ति लाभ उठा सकता है। नेक्स्ट, मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो इन्फोकॉम के सीईओ पद पर किसे नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आकाश अंबानी। मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो इन्फोकॉम के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। नए सीईओ आकाश अंबानी जो मुकेश अंबानी के बेटे हैं उनको नियुक्त किया गया है रिलायंस जियो इन्फोकॉम के सीईओ पद पर। ये थे आज की क्लास के क्वेश्चंस जिनको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब हम कल का क्वेश्चन देखते हैं जो कि आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन था, किस राज्य ने प्रवासियों के डेटा बैंक के विस्तार के लिए माइग्रेशन सर्वे करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए केरल। केरल राज्य ने प्रवासियों के डेटा बैंक के विस्तार के लिए माइग्रेशन सर्वे करने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने सही आंसर दिया है वो है राजेश्वरी साहू, अकबर अली खान, दीपक सबर, अभिषेक पासवान, अनिमेश रक्षित, शिवदयाल मीना, राहुल यादव, गौरव वर्मा, सागर भार्गव, हिमांशु राजपूत, राहुल यादव, अंजलि वेदी, अर्जुन आर्य, मोहम्मद सैफ, अनिल राही, इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में G7 समूह की बैठक किस देश में आयोजित की गई थी? तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।